शिलांग में लापता हुए इंदौर के दंपत्ति में से पति राजा रघुवंशी का शव सोमवार यानी 2 जून को एक गहरी खाई से बरामद हुआ है, जबकि उनकी पत्नी सोनम का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। राजा का शव करीब 150 फीट गहरी खाई में मिला, जो सड़ चुका था और उससे तेज बदबू आ रही थी। शव को रस्सियों की मदद से बाहर निकाला गया और शिलांग के सरकारी अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया। शव का पोस्टमार्टम मंगलवार यानी 3 जून को किया जाएगा। राजा के शव के पास से उनका मोबाइल फोन, पर्स, सोने की चैन और अंगूठी नहीं मिली है, सिर्फ एक स्मार्ट वॉच मिली है। परिजनों का कहना है कि जब वे इंदौर से रवाना हुए थे तब राजा ने ये सभी चीजें पहनी थीं। परिजनों का मानना है कि ये किसी सामान्य दुर्घटना से इतर किसी साजिश या वारदात की ओर इशारा करता है। हालांकि पुलिस ने फिलहाल इस मामले में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है और जांच जारी है। राजा और सोनम के बैग उनके होम स्टे में मिले थे। बैगों की तलाशी लेने पर भी मोबाइल और गहनों का कुछ पता नहीं चला। इस पूरे मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि ये कोई हादसा था तो फिर सोनम कहाँ है? अगर वो सुरक्षित होती तो अब तक सामने आ जाती या किसी से संपर्क करती। स्थानीय लोगों से पूछताछ में भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। खास बात ये भी है कि राजा का शव जिस जगह से मिला है वो इलाका पहले ही तलाशी अभियान का हिस्सा रह चुका है। इसके बावजूद इतने दिनों तक शव नहीं मिलना संदेह को और गहरा कर रहा है। वहीं राजा की स्कूटी एक अलग स्थान से मिली है, जिसकी दूरी शव मिलने की जगह से 25 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये फासला भी कई सवाल खड़े करता है। सोमवार यानी 2 जून को मौसम खराब था और इलाके में घना कोहरा था, जिसके चलते सोनम की तलाश का काम रोकना पड़ा। अब मंगलवार यानी 3 जून को सुबह फिर से उसी खाई के आसपास खोज अभियान शुरू किया जाएगा, जहां से राजा का शव मिला। इधर राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने बताया कि वे पुलिस की जांच पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन अब तक मोबाइल, पर्स और गहनों का न मिलना घटना को संदिग्ध बनाता है। उन्होंने कहा, अगर ये हादसा होता तो राजा की ये चीजें आसपास मिलनी चाहिए थी, लेकिन अब तक कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 20 मई से हुई, जब राजा और सोनम इंदौर से गुवाहाटी के लिए रवाना हुए थे। 23 मई को उन्होंने मंदिर में दर्शन किए और फिर शिलांग पहुंचे। दोपहर में उन्होंने परिजनों से बात की, लेकिन इसके बाद उनका मोबाइल बंद हो गया। 24 और 25 मई को परिजन लगातार कॉल करते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बाद में पता चला कि किराए पर ली गई गाड़ी लावारिस हालत में मिली है। 26 मई को राजा और सोनम के परिजन शिलांग पहुंचे और दोनों के लापता होने की जानकारी मीडिया में आई। 27 मई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया कि उन्होंने मेघालय सरकार से संपर्क किया है और प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले में सतत संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राजा और सोनम की सकुशल वापसी की प्रार्थना भी की थी। उसी दिन तलाशी अभियान तेज कर दिया गया और दोनों के बैग उनके होम स्टे में मिल गए। 28 मई को ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से तलाशी अभियान को और विस्तृत किया गया। सांसद शंकर लालवानी भी शिलांग पहुंचे और स्थानीय अधिकारियों से मुलाकात की। वहीं 29 और 30 मई को लगातार बारिश के कारण तलाशी अभियान बाधित रहा। पुलिस इस पूरे मामले को अब तक एक हादसे के रूप में देखती रही। 30 और 31 मई को स्कूटी मिलने वाले स्थान के आसपास खोजबीन हुई, लेकिन वहां से कोई भी सुराग नहीं मिला। 1 जून को घने कोहरे के बीच तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चला। इसके बाद आखिरकार 2 जून को दोपहर में राजा का शव खाई में मिला, जो सड़ चुका था। शव को खोजी कुत्तों ने ढूंढा है, हालांकि सोनम का अब भी कुछ पता नहीं है। घटना ने न केवल परिजनों बल्कि जिसने भी ये खबर सुनी उसको स्तब्ध कर दिया। अब सबकी निगाहें पुलिस जांच और सोनम की तलाश पर टिकी हैं। परिजन चाहते हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच की जाए। काश सोनम और राजा उस जगह न जाते जहां उनको जाना भारी पड़ गया। आखिरकार किस जगह राजा और सोनम गए और वो जगह उनके लिए जी का जंजाल कैसे बन गई? आखिरकार कौन सी थी वो जगह जहां मौत राजा का इंतजार कर रही थी? मेघालय में एक जगह है, उस जगह को लोग काफी पसंद करते हैं और वहां घूमने भी जाते हैं। यही सोचकर राजा और सोनम ने भी उस जगह के बारे में पता किया होगा और किसी गाइड को हायर किया होगा।
वो जगह दरअसल मेघालय के बहुत सुदूर इलाके में पड़ता है। उस जगह को कहते हैं लिविंग रूट ब्रिज। मेघालय में लिविंग रूट ब्रिज का इलाका बहुत हरा भरा है और बहुत नेचुरल लगता है, यानी बहुत प्राकृतिक। ये इलाका जंगलों और नदियों से घिरा हुआ है। इन पुलों को स्थानीय लोग पेड़ों की जड़ से बनाकर पानी के आर पार यातायात करते हैं। यानी ये जो लिविंग रूट ब्रिज है, ये पेड़ों की जड़ों से बनाया गया है। इसे ही देखने के लिए पर्यटक वहां जाते हैं। मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स में ये पुल पाए जाते हैं। ये इलाका घने जंगलों, हरे भरे पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ है। लिविंग रूट ब्रिज पेड़ों की जड़ों से बनाए जाते हैं जो धीरे धीरे मजबूत होते जाते हैं, बिल्कुल पक्के, और नदियों या नालों को पार करने में ये मदद करते हैं। ये पुल खासी और जयंतिया जनजातियों द्वारा बनाए जाते हैं जो इस क्षेत्र में सदियों से रहते आ रहे हैं। लिविंग रूट ब्रिज एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है क्योंकि ये अनोखा भी है और प्राकृतिक चमत्कार का एक उदाहरण भी है। चेरापूंजी, मावलिंगनोंग, नोंगरियात और जयंतिया हिल्स में कुछ प्रसिद्ध लिविंग रूट ब्रिज हैं और यही वो इलाके हैं जहां पर राजा और सोनम घूमने गए थे। शायद उन्हें ये पता नहीं था कि जब वो लिविंग रूट ब्रिज जाएंगे और उसे देखने के बाद सोनम और राजा दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अगर उन्हें ये बात कहीं से भी पता होती कि ये जगह उनके लिए सेफ नहीं है तो शायद दोनों कभी नहीं जाते। इंदौर से 11 दिन पहले मेघालय के शिलोंग हनीमून मनाने गए न्यू मैरिड कपल के गायब होने पर राजा का शव मिला। युवक का शव पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुका था। परिजनों ने युवक के शव की शिनाख्त की। हालांकि दुख की बात यह है कि उनकी पत्नी सोनम अभी भी लापता है। राजा के भाई हैं विपिन, उन्होंने पहचान की, डेड बॉडी की और कहा कि स्कूटर जहां मिला था वहां से करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर शव मिला है। जिस जगह से दोनों लापता हुए थे वो गहरी खाई और ऊंची पहाड़ी वाला इलाका है। ऐसे में सर्च ऑपरेशन में दिक्कत आई थी। विपिन ने इंदौर में अपने भाई सचिन रघुवंशी को बताया कि वहां के हालात बहुत खराब हैं, पल पल मौसम बदल रहा है, बारिश बहुत कम रुकती है, फिसलन बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में राजा और सोनम ने क्या सोचा होगा, क्या सोचकर वो यहाँ पर घूमने गए होंगे, क्या सोचकर वो गाइड उन्हें घुमाने ले गया होगा। ड्रोन की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। कई बार कोहरे में ड्रोन उड़ नहीं पाते थे। मौके पर डॉग भी मौजूद था। राजा का शव मिलने के बाद सर्चिंग टीम अब पत्नी सोनम को ढूंढ रही है। गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन के बाद दोनों ने शिलोंग के बारे में सुना। इसके बाद वो शिलोंग गए। 23 मई को शिलोंग पहुंचे। उसी दिन दोपहर के बाद उनके फोन बंद थे। 2 दिन तक कोई संपर्क नहीं हुआ तो परिजन उन्हें खोजने लगे। परिजनों ने बताया कि राजा श्रीनगर जाना चाहता था, लेकिन आतंकी घटना और हमलों के बाद वहां जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। बेटे का शव मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि जिस दिन राजा और सोनम गायब हुए थे उसी दिन से शिलोंग पुलिस से तलाशने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी तरीके का कोई सहयोग नहीं किया। उनका कहना है अगर शिलोंग पुलिस ने तुरंत सर्चिंग शुरू कर दी होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो इधर इंदौर में शिलोंग में लापता सोनम रघुवंशी और अब सास बहू के बीच आखिरी बातचीत का ऑडियो सामने आया है। राजा रघुवंशी का शव तो आज खाई में मिल गया, लेकिन शिलोंग में लापता होने से पहले सोनम ने अपनी सास से बात की थी। दोनों के बीच का आखिरी ऑडियो सामने आया है। हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास है बापे। हाँ, खिचड़ी बना रही हूँ। फोन आ गया था कि उपवास है तो मैं नहाई थी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आप कुछ मिलेगा। बाप रे, मैंने कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो तो ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ चलो, वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते। झरना देखने गए थे, बड़ा वाला। हाँ नीचे से देख लेते।
हालत खराब हो गई मेरी तो चढ़ चढ़ के। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही है अब मैं। तो खाना भी ढंग का नहीं है। हाँ, कॉफी बुलवाई हाँ, तो आधा मग्गा दूध होगा हाँ। और उसमें है ना 2 गिलास पानी में बाप रे। और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ भी अपनी जरूरत पड़ेगी, नहीं ले गए दोनों के लिए। ठीक है। हाँ, ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसी और मिलती। खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ, नहीं मिल रही होगा, है ना। सांस फूल रही। हाँ हाँ फूल रही तो लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना फोन बस। हाँ चाची गई खूब पहाड़ पे, जंगल में, जैसे अपन केदारनाथ गए थे ना। मजा आई है। मजा आ गया था।